नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अब एनडीए की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार ने बीते दिन बड़ा फैसला, चौंका देने वाला फैसला लिया था। आपने देखा है कि कैसे एनडीए की सरकार ने तेजस्वी यादव समेत पिछली सरकार में राजद कोटे के तमाम मंत्रियों के विभागों की जांच शुरू कर दी थी। यानी कि जांच होगी तो फाइलें खुलेंगी और जब फाइलें खुलेंगी तो भेद भी खुल सकता है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन एनडीए की सरकार ने बड़ा फैसला, चौंका देने वाला फैसला लिया था। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। देखिए, 6 विभाग को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है। और नीतीश के साथ थे, राजद की सरकार थी, 20 दिन हुए। और कल जो आदेश हुआ है उसमें 5 विभाग था तेजस्वी यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनके पास। उसमें जिसको आप आजकल मलाई विभाग कहते हैं, जी जी जी, मलाईदार विभाग, तो एक पर्यटन भी था और सभी मलाईदार जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, नगर विकास, ये सारे विभाग जांच के दायरे में आ गए हैं। इसके बाद रामानंद यादव के पास था खान और भूतत्व जी, वो भी रडार पर। हाँ, अब यहाँ बालू का कारोबार और जो खान विभाग की बात होती है उसमें वो आ गए। पीएचडी विभाग जो ललित यादव के जिम्मे है। ये 6 विभाग तो आइडेंटिफाइड करके सरकार ने कल एक आदेश जारी किया देर शाम। और सभी सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं सबको ये डायरेक्टिव दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जी ये सारी उन संचिकाओं को आप खंगालें, निकालें और उसमें कहीं भी कोई अनयूजुअल, अनियमित ढंग से आदेश पारित हुआ है। और उसमें देखिए, इसमें मैं मानता हूँ कि न सिर्फ मंत्री, विभाग के जो सचिव हैं वो भी इस जांच के दायरे में आएंगे। इसलिए कि जो आदेश हुआ है मुख्यमंत्री को ये जानकारी तब रही होगी, सरकार में थे वो, और यही सब कुछ अकुलाहट हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, कि जोन विभाग में मंत्री क्या कर रहा है, सेक्रेटरी क्या कर रहा है, थोड़े मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होती है, रहती है जानकारी। अब सभी विधायक लोग तो आपने देखा कि पिछले दिन जब वो विधायकों की खरीद बिक्री का मामला आया तो उसमें एक विधायक से आपने बात की थी, उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री से मिलकर हमने शिकायत की थी। तो अभी जांच का आदेश हो गया और तेजस्वी यादव इस सरकार में रहते हुए फिर एक जांच के दायरे में आ गए। और कुछ उनके काम को भी थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहेंगे। आपको याद होगा तेजस्वी पटना से बाहर थे, बिहार से बाहर थे। उनके विभाग में क्लास 3 लगभग 1000 कर्मियों का तबादला हो गया था, उसको फिर रोक दिया गया था। ग्रामीण कार्य विभाग चाहे पथ निर्माण विभाग में जो अभियंताओं के तबादले हुए, कई तरह की चर्चा होती है। कहीं कुछ चिंगारी होती है तभी न धुआं निकलता है। तो विभागों में क्या कुछ हो रहा है जी, तो ये बातें होती थी। तो चाहे वो सर्किल ऑफिसर का तबादला हुआ, आपको याद होगा, जब आलोक मेहता ने किया था। जी, और उसमें खासकर जो पटना, चाहे वो पटना सदर हो, फुलवारी हो, दानापुर हो, और राज्य के जो जिला मुख्यालय, प्रमंडलीय मुख्यालय के जो अंचल कार्यालय होते हैं, आजकल की ज़मीन की कीमत बढ़ गई है और उसके दाखिल खारिज में और इस सब में जो धंधा पचीसी है, जो ये किसी से बात छिपी नहीं है। तो सर्किल ऑफिसर का तबादला हुआ और फिर उसको भी चीफ मिनिस्टर ने रोक दिया था। तो चीज़ें तो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस की कोशिश तब भी हो रही थी, लेकिन जब सरकार से हट गए और मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर ही ये बात कही कि राजद के मंत्री जो कमाई में लगे हुए थे, बिल्कुल इधर से उधर कर रहे थे, हम इसकी जांच कराएंगे। तो हाउस में चीफ मिनिस्टर ने जब ये घोषणा की थी, भरोसा दिलाया था, जनता भी ये उम्मीद कर रही थी कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ पॉलिटिकल स्पीच दिया है कि कुछ करेंगे भी। तो कल अचानक जो है वो देर शाम याद आ गया कि सरकार ने जांच का आदेश दे ही दिया और उसमें 3 मंत्री हैं और फिर वो अन्य सभी विभाग के लिए। लेकिन 6 विभाग तो स्पेसिफिक है, जो ऑर्डर निकला है कैबिनेट से, सभी विभाग को भेजा गया है, उसमें 6 विभाग की संचिका कंगाली जाएगी। तो ये तो कम से कम ये 3 लोग जो अभी यहाँ जांच के दायरे में आ ही न गए हैं। और ये एक अनयूजुअल स्थिति, मुख्यमंत्री वही है। आखिर देखिए, सरकार तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, गवर्नमेंट तो मुखिया हैं,
अब ये भी सवाल उठना स्वाभाविक लाजमी है। तब आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके मंत्री यदि कमाई में लगे हुए थे तो किस बात के लिए? अभी तो संबंध जब फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? हाँ नहीं, अब संबंध टूटने के बाद आपने जांच का आदेश दिया है। जी जी ये सब एक सवाल कहीं ना कहीं उठता है, लोगों के जहन में जाता है। आखिर कोई किसी विभाग का अधिकारी, देखिए कुछ अधिकारी भी हैं बिहार के नीतीश गवर्नमेंट में, जब से ये मुख्यमंत्री हैं, वो निर्माण कार्य विभाग को कभी किसी में, कभी कुछ, 1 दर्जन अधिकारी ऐसे हैं जिनके चेहरे परिचित हो गए हैं। मतलब वही एक ब्यूरोक्रेसी तो आप कहते हैं ना, नीतीश गवर्नमेंट में एक बात और होती है कि पूरी अफसरशाही चरम पर है, और कुछ चंद अधिकारी हैं, बढ़ गया है, सुनते नहीं है। कई अधिकारी तो मंत्री को भी नहीं लगाते हैं। देखिए के पाठक का एक दूसरा इमेज है, लेकिन और दूसरे अधिकारियों के बारे में तो जो इमेज है वो बात भी, अब कैसे कहा जाए कि कोई भ्रष्ट अधिकारी है। लेकिन स्वनामधन्य लोग हैं जिन किसी ऐसे अधिकारी की चर्चा होती है तो के पाठक वाली छवि तो है नहीं दूसरे की, लेकिन वो सभी नीतीश सरकार में कहीं ना कहीं वो सब यही मलाईदार जो विभाग जिसको आप कहते हैं, घुमा फिरा कर यही सब विभाग संभालते रहे। तो कल तो ये भी एक कहीं लोगों की निगाह में है कि क्या हो रहा है, और इसमें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कहीं है, तो पता नहीं ऐसे अधिकारियों पर भी क्यों निगाह नहीं जाती है। निगाह नहीं जाती। हाँ, जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जो विभागों का जिक्र आपने किया वो विभाग तो है ही है, लेकिन क्या रडार पर और भी विभाग हैं, और भी पूर्व मंत्री हैं राजद के? देखिए वो भी तो 6 विभाग की बात आई है। मुख्यमंत्री ने यदि आदेश दिया है इन 6 विभागों को आइडेंटिफाई करके दिया रडार पर। और हाँ, ये देखिए अभी खाद्य आपूर्ति विभाग में बहुत चर्चा हुआ करती थी। तरह तरह के कई विभाग हैं। शिक्षा विभाग में तो जब के पाठक को बैठा दिया गया तो वहाँ गड़बड़ी की कम शिकायत है। लेकिन एक बात है कि अब वहाँ जो कुछ खास चुनी कंपनियों को फ्रेंचाइजी दिया गया है बहुत काम के लिए, कल होके ये सब भी कहीं ना कहीं छानबीन होगी, जांच होगा, तो आखिर वो चुने हुए लोगों को जो काम दिया गया उसका क्या परफॉर्मेंस है। के पाठक के भी कार्यकाल में दबी जुबान से वहाँ के अधिकारी बताते हैं, वहाँ तो सचिवालय से लेकर स्कूल तक सब डरे सहमे हैं। लेकिन वहाँ भी कुछ अनियमितता हो रही है कि नहीं, उस पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ भी कुछ खास फ्रेंचाइजी जो काम पूरे बिहार में आउटसोर्सिंग जो वही कर रहे हैं, तो इन सब तो सवाल उठता ही है। उसके लिए जो रेट तय किया गया वो कितना काम कर रहा है, उसका आउटपुट है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं। अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप फरमान दे रहे हैं और उसको पेमेंट के लिए ऐसे जो लोग फ्रेंचाइजी के काम मिले हैं वो वहाँ फल फूल भी रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि और भी अधिकारी, मतलब रडार पर और भी विभाग हैं, और समग्रता से यदि जांच हो, जो होनी भी चाहिए, एक पारदर्शिता के बाद सुशासन का आखिर मतलब क्या है? सुशासन सिर्फ ये जुमला रहेगा कि सुशासन लोग महसूस करें। आज किससे ये बात छिपी है कि ब्लॉक अंचल से लेके थाना तक और वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोग बिना पैसा दिए, आम लोग तो त्रस्त हैं। समझे कि नहीं? तो इसीलिए जो आज 6 विभाग से ही सही यदि मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है, अभी फिर ये लिपापोती हो जाएगी। इसलिए देखिए इसमें सेक्रेटरी भी, उनका भी गला फंसेगा। अब तो वो कोई सेक्रेटरी उस विभाग में आज भी है यदि, तो वो क्या कहेगा? रडार पे वो भी आ जाएंगे? नहीं, तो वो कहेगा कि गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी का पार्ट भी न है। तो कई सवाल हैं, लेकिन अब देखिए एक डिसीजन है ये, इसको पॉलिटिकल डिसीजन भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी है। और नीतीश कुमार का जो यूएसपी रहा है तो लोग अपेक्षा, CCC से कोई समझौता नहीं, क्राइम से समझौता नहीं, करप्शन से नहीं, कम्युनिटी। देखिए ये सब बहुत नाराही की बात जिसको कहिएगा, ये सब बात यदि कहेंगे तो जो अभी मैंने आपसे अभी तस्वीर बताई कि आम जन जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार से एकदम तंग हैं लोग, उनको कहीं कोई राहत नहीं दिख रही है। और आप देखिए ना, जब भी यहाँ पर विजिलेंस का छापा पड़ता है तो लाख नहीं करोड़ में भी संपत्ति पकड़ी जाती है। तो ये क्या है, सारी मशीनें मंगवाई जाती हैं। तो ये जो कहते हैं कि 3C वाली बात जो है, तो 3C में तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस पर न पारदर्शिता है और न इस पर कहीं कोई रिजल्ट, कहने भर की बात रह गई है। हाँ, अच्छा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और सम्राट चौधरी ने जो कहा था कि हम जांच करवाएंगे, फाइलें खुलेंगी, जो भी लोग इधर से उधर कर रहे हैं तमाम फाइलें खुलेंगी और बहुत सारे भेद भी खुलेंगे, यानी कि अब ऑपरेशन शुरू हो गया है। अरुण जी, देखिए अभी तक तो
ऑर्डर्स ही न निकल रहे हैं। देखिए कोतवाली में जो FIR हुआ है कि जो खेला हो रहा था, तो उस लोग जनता चाहती है उसका लॉजिकल एंड की। जो एक जदयू के MLA ने FIR किया, जेडीयू के तो एमएलए पर ही किया, और तो जेडीयू के एमएलए की ही किडनैपिंग। हाँ, कितना सच है कितना झूठ है ये बात तो अब सामने आनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक की डराने के लिए हुआ कि अपने विधायकों को सहेजने के लिए हुआ। एक सब का जो कुछ कारण है, लेकिन जनता को तो रिजल्ट चाहिए। आप यदि उस पर ऐसे ही लिपापोती हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। आप कहिए कि हाँ सुधांशु शेखर ने गलत आरोप लगाया था, कोई ऐसी बात नहीं थी, तभी ना यार, नहीं तो किया था तो उस लॉजिकल एंड पर जांच होनी चाहिए। तो अभी सब कुछ तो देखिए, कुछ बहुत सारा जो अभी, लेकिन ऑपरेशन तो शुरू हो गया है ना। हाँ, तो अब देखिए ना, ये तो ऑपरेशन तो इसको कहेंगे ही कि आज ये कोई अनयूजुअल थोड़े है। एक ही नीतीश गवर्नमेंट है और उसमें अपने ही सरकार के अप्रैल से लेकर के अप्रैल 2023 से लेकर के, हाँ, और कामकाज की यदि समीक्षा की बात हुई है, मंत्री को के लेवल पर यदि कुछ गड़बड़ी हुई है उसको इंगित करना, अधिकारियों को बताना है। अभी वो सारे ऑर्डर्स पास करने में तो अधिकारी भी कहीं संलिप्त रही है। ये सवाल ये है कि थर्ड पार्टी उसको विजिलेंस से या उसको इस तरह से जांच होनी चाहिए। वो विभाग से क्या आप रिपोर्ट अपेक्षा करते हैं? मैं कहीं बैठा हूँ और हम से आप कहें कि आप जरा सा गलती निकालिए और हम भी उसमें शामिल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए तो पहले उन जिन विभागों की का जांच का आदेश हुआ है तो मंत्री बदल गए हैं जी। ऐसे अधिकारी अधिकारी को भी वहाँ से हटाना चाहिए, तब ना निष्पक्ष जांच होगी। और निष्पक्ष की कहाँ कहाँ कुछ हुआ है, तो अभी जांच में भी आधा अधूरा है, इसको पॉलिटिकल ज़्यादा। और भले ही अब नीतीश गवर्नमेंट अपने ही कुछ विभागों के कामकाज का अपने आईना देखने की एक कोशिश उन्होंने की है। अब जनता भी चाहेगी कि सचमुच उसमें कुछ चीज़ें तो कुछ ऐसा है नहीं कि हाँ, यदि वो कहते हैं कि करप्शन का वनडे मैच, इससे कोई बीजेपी की सरकार थी तो क्या वहाँ करप्शन नहीं था क्या? बिल्कुल जी। आप एक जिम्मेवारी की बात यदि कहेंगे तो जब पिछली बार भी जो सब CAG की रिपोर्ट गवाह है, बिल्कुल जी। उसमें कई मंत्री जो थे, मंत्री को भी नेम कर उस विभाग में था। तो अब चलिए, लेकिन नीतीश कुमार का जो ESP रहा है, जो आप 3C की बात कर रही हैं, तो उनके विभाग में मंत्री ने, सेक्रेटरी ने यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार किया है, कमाई की है, तो जांच ये तो मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा, तो जांच तो करवानी चाहिए। अच्छा, लेकिन इसी बीच विजय सिन्हा ने भी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने भी एक फाइल खोल दी है और ये फाइल उन्होंने श्रम संसाधन विभाग की खोली है और बड़ी बात कही है कि 2000 से लेकर 5000 का सामान 50,000 में खरीदा जा रहा था। देखिए, लेबर मिनिस्टर रहे थे विजय कुमार सिन्हा जी। और उस समय जब वो हटे थे, जब राजद सर, तो वही मुद्दा जो लेबर डिपार्टमेंट में गड़बड़ी हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, इसको उन्होंने एक मुद्दा बनाया था। तब तो बात आई गई होगी, विपक्ष का आरोप हुआ और अनसुनी हो गई। अब संजोग से डिप्टी CM हैं, नहीं अभी उस विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं। तो कल उन्होंने विभागीय समीक्षा की, निर्देश दिया। 50,000 में 2000 का जो सारी बात आप बता रही हैं वो खुद अभी कहा उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड बात की है। तो उसमें निश्चित रूप से सिर्फ टेंडर रद्द करने से काम नहीं चलेगा। गलत टेंडर करने वाले, गलत निर्धारण करने वाले, अधिक पैसा देने, जो सरकारी खजाने को चूना लगाने की भरसक कोशिश हुई है, क्रिमिनल केस होना चाहिए। ये ईमानदारी तब झलकेगी कि सारे वैसे दोषी अधिकारी, मंत्री भी आ जाएंगे। हाँ, मंत्री भी रडार पर। यदि मंत्री रडार पर है, मंत्री की भी संलिप्तता होगी तो आपराधिक केस होना चाहिए। देखिए, ये कहीं कल होकर के फिर कुछ नहीं करें अनलॉफुल काम। इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा कीजिए, सख्ती कीजिए, ताकि फिर दूसरा सबक न हो कि भाई देखिए अभी 6 विभाग की जांच हुई है और इसमें कहीं गड़बड़ियां उजागर होती हैं। मुख्यमंत्री ने तो कोई फीडबैक होगा तभी कार्रवाई की है। जैसे सर्किल ऑफिसर का शक हुआ होगा। हाँ, सर्किल ऑफिसर में यदि CM को जाकर शिकायत की लोगों ने कि सर्किल ऑफिसर का जिस संघ से तबादला हुआ है उसमें बहुत सारी अनियमितता हुई है, उन्हें रुकवा दिया था। लेकिन अभी जो 7 दिन जब इस सरकार बनने के बाद वो सारे 488 सर्किल ऑफिसर के तबादला आदेश जारी भी हो गए। अब उसमें क्या बदलाव हुआ है मुझे नहीं मालूम, कहाँ अनियमितता की छानबीन हुई कि नहीं, अब वो तो मुख्यमंत्री सचिवालय बताएगा, राजस्व भी सुधार बताएगा। लेकिन सुधार के लिए जो काम हो रहा हो तब तो जनता इसको बहुत सराहेगी। ये आश्चर्य वाली खबर है कि 2000 से लेकर 5000 का सामान 50,000 में खरीदा जा रहा है। देखिए, यही तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार होता क्या है जी। अभी देखिए ना, जितना जो सरकारी काम जो होता है विधायक फंड से, MP फंड से,
तो उसमें जो पीसी जिसको बोलते हैं, जी 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 कमीशन खोरी इन्हीं बातों के लिए ना होती है। एक तो बिहार में एक और बात आपको याद होगा, जीतनराम मांझी की बात मैं याद दिलाता हूँ कि यहाँ भी एक मुद्दा बनाते थे वो हटने के बाद, कि बिहार में यहाँ एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। जो आप, हाँ, जैसे आप जो बता रही हैं, जी जो काम 5 लाख में हो सकता है वो एस्टीमेट ही बनता है 10 लाख का, बिल्कुल। तो पैसा कहाँ जाता है? यानी कि अब फाइलें खुल रही हैं। अच्छा, हम ये भी खुलनी देखिए, चाहिए। आप देखिए विजिलेंस को और मजबूत करना चाहिए, आर्थिक अपराध इकाई को। अभी सब जगह जो बहुत उस हिसाब से काम नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी समझनी होगी कि लगातार तेजस्वी यादव, लगातार महागठबंधन के तमाम नेता एक चीज कहते हैं कि 17 महीना भारी पड़ गया है। 17 साल पे तो क्या 17 महीना छलावा था अरुण जी? नहीं नहीं नहीं, वो 17 महीने में निश्चित रूप से शिक्षकों जब के लिए, इतना घोटाला हुआ है तो मतलब 17 महीना छलावा है। देखिए घोटाला एक अलग विषय है, जिस तरह और से 17 आरोप महीना लगाया में जा ऐसा नहीं। अब देखिए 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, और वो तेजस्वी जैसा कहते हैं, अभी तो असेंबली में कहा भी कि भाई श्रेय तो सरकार, मुख्यमंत्री हैं तो उनको तो मिलेगा ही, लेकिन हम भी उस सरकार में सहभागी थे, तो हम श्रेय क्यों नहीं लें। तो 17 महीना में सरकार काम भी की है, इसको इस रूप में कहा जाएगा। एक नौकरी, एक एजेंडा बना, और विभिन्न विभागों में हालांकि नियुक्तियां हो रही थी, ऐसा नहीं कि नीतीश जी के कार्यकाल में, लेकिन कहीं जॉब देना नियुक्ति एक एजेंडा नहीं था। जी 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 लेकिन जब ये राजद सत्ता में सहभागी बना तो नौकरी देना एजेंडा बना। और यदि ये इसके लिए राजद, यदि तेजस्वी श्रेय लेते हैं, अकेला श्रेय लेते हैं, वो बेईमानी है। जी 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 वही मुख्यमंत्री जिसके साथ हैं, तो कोई मुख्यमंत्री कहे कि मैं ही कर रहा था, मेरे कारण हो रहा था। आप ये कहिए कि हम नीतीश जी के साथ आए तो भी इसको हमने गति दी, यहाँ तक चल सकता है। तो इसलिए 17 महीना बिल्कुल छलावा था। लेकिन अब ये जो तस्वीर मुख्यमंत्री ने जो दिखाई है, ये जो जांच हाँ, बन गई है, तो जो फाइलें खुल रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल यही मैं कह रहा था कि इसको छलावा आप कहेंगे जी, कि काम भी हो रहा था तो इधर गोलमाल भी हो रहा था, हाँ, गोलमाल भी हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको आप कहेंगे। माल लेकिन भी हाँ, लूटा जा रहा था तो अंदर वही आप कह सकते हैं। तो अब जब खुद मुख्यमंत्री ने उजागर किया है जी जी कि राजद के मंत्री कमाई में लगे थे, बिल्कुल। तो दूसरा कोई तो आरोप नहीं ना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से हमने देखा है, क्या बुलेट की रफ्तार से जांच भी होगी और रिजल्ट भी आ ही जाएगा, तो क्या हम इसे ऐसे समझे अरुण जी कि राजद कोटे के कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जो चुनाव से पहले ठेल दिए जाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है संचिका कि वो कौन सा, ऐसा नहीं है कल होकर कोई रिजल्ट होने जा रहा है। अभी इसी तरह से बयानबाजी चलेगी। कोई आप कल ही 24 घंटे के अंदर ऐसा ही मत कोई FIR हो गया है। मैंने आपसे कहा कि विभाग ने सब, लेकिन बुलेट की रफ्तार से तो जांच हो अब अभी तो कल तो आदेश हुआ, अभी बुलेट की रफ्तार से फिर कोई भी तो नहीं है कि 24 घंटे टाइम न लगेगा। अब वो अप्रैल 23 से, हाँ, तो अप्रैल से यदि सारी संचिकाओं को खंगालनी है, वो कौन संचिकाओं में मंत्री जी ने अपना कर्तव्य दिखाया है, ये ना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी तो 3 ही विकेट डाउन हुआ है राजद का और महागठबंधन का 4, कहीं और भी विकेट डाउन ना हो जाए चुनाव से पहले। देखिए चुनाव के पहले वो तो दूसरा है ना, 3 तो पाला बदले। अभी तो अभी जब एक चुनाव, को उम्र कैद हो गई महागठबंधन हाँ, के वो नेता तो एक अलग केस और ही। कहीं और अगर मंत्री का नाम, किसी विधायक का नाम, और कई विधायक हैं जिन पर केस चल रहा है। अभी देखिए MP MLA कोर्ट में जिन सांसद विधायकों की या पूर्व विधायकों के लिए, वो तो एक अलग मसला है। ये मामला है प्रशासनिक भ्रष्टाचार का, कि आप सत्ता में रहकर आपने पद का दुरुपयोग किया, आपने निजी स्वार्थ में अपनी कमाई के लिए कोई इस तरह का ऑर्डर दिया है, ये ना जांच का विषय है। अभी तो संचिका खंगाली जाएगी, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अधिकारी जो उस विभाग में अभी भी जमे हैं, खाक वो अपनी रिपोर्ट खंगाल कर देंगे कि उस जो मंत्री ने गलत किया तो वो क्या किए थे। उनको चाहिए था कि हाँ, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ तो सीधे कोई अधिकारी नहीं लिख सकता है, तो जाता है थ्रू एक सिस्टम बना हुआ है रूल्स ऑफ एक्सिक्यूटिव बिजनेस का। लेकिन अब तो अभी एक, मैं मानता हूँ इसको एक पॉलिटिकल भी ऑर्डर है तो प्रशासनिक आदेश, लेकिन अब इसमें कहीं लॉजिकल एंड पर जाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित हो, नहीं तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप ये सब चलता रहेगा। और अभी एक खुराक, क्या डर जाएंगे अब लालू तेजस्वी? किस बात से? क्योंकि जिस तरह से फाइलें खुल रही हैं, जांच हो रही है, भेद ना खुल जाए, भेद खुलने के डर से। CBI, इनकम टैक्स और ED से जो लोग बंदा फेस कर रहा हो, अब उसको ये सब चीज़ से, ये सब से क्या डरेंगे वो लोग?
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अरुण जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि अब जांच हो रही है। जांच का मतलब है कि अब दबी फाइलें खुलेंगी, और जब दबी फाइलें खुलेंगी तो हो सकता है कि कई राज भी खुल जाएं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।